जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू एपिसोड 7 ऑफ आवर नेक्स्ट सीरीज। आज हम सीखेंगे कि कैसे आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को सुपर फास्ट और एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। आज का एपिसोड में हम कवर करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मेटाडाटा और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मिडिलवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। CMD npx create next graph एपिसोड 7 ऑप्टिमाइजेशन। यस, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। cd एपिसोड 7 कोड में ओपन करते हैं। कोड एंटर। पहले पॉइंट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट हमें एक बिल्ट इन इमेज कंपोनेंट देता है जो ऑटोमेटिक इमेज को ऑप्टिमाइज करता है। src आप इन साइड में पेज में रिएक्ट कंपोनेंट फ्लेक्स के इनसाइड में HTML इमेज, देन नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट। ओके, src क्या है? इमेज डॉट जेपीजी। src इमेज डॉट जेपीजी। ओल्ड चाहिए, ओल्ड ब्लैंक। चलो देखते हैं, रन करते हैं। npm run dev। सी एरर है क्योंकि विड्थ डिफाइन नहीं है। सो डिफाइन करते हैं। विड्थ मान लो 540। चलो देखते हैं। सी फिर से एरर है क्योंकि हाइट डिफाइन नहीं है। चलो ये भी करते हैं, हाइट 540। देन एरर है क्योंकि इनवैलिड URL है। देखते हैं, स्लैश सी आ गया। ओके, सी ये HTML का इमेज है, ये Next.js का इमेज कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इमेज को कंप्रेस कर देता है। नॉर्मल HTML में इमेज का साइज है 1.4 MB, बट इमेज कंपोनेंट में फाइल का साइज है 8.1 KB। सी 8.1 KB। ओके, इमेज कंपोनेंट एक्चुअली नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट में हमें बहुत सारा इमेज प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे कि हमें विड्थ हाइट डिफाइन नहीं करोगे तो एरर तो होगा। विड्थ हाइट डिफाइन नहीं करके तुम ओनली फिल से भी कर सकते हो। फिल ट्रू, सी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। लोडिंग भी कर सकते हो, साइज भी डिफाइन कर सकते हो, क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअली डिफॉल्ट ही हमें क्वालिटी 75 देते हैं। चाहो तो डिक्रीज कर सकते हो। क्वालिटी मान लो 45। ओके, 100। सी साइज इंक्रीज हो गया। देन क्वालिटी मान लो 30। सी साइज डिक्रीज हो गया। देन ब्लोरी भी इमेज कर सकते हो। इमेज लोड होने से पहले ब्लोर इमेज शो होगा, देन उसके बाद इमेज शो होगा। ब्लोर इमेज के लिए तुम्हें इमेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मेन इमेज फ्रॉम, कहाँ से? बैक देन पब्लिक इनसाइड में इमेज। ओके, src में मेन इमेज। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रिफ्रेश द पेज। ओके, देन ऐड प्लेस होल्डर ब्लोर। क्वालिटी इंक्रीज करते हैं 100। नहीं है तो फिल ट्रू सी। ओके, क्लियर। देन अब देखते हैं मेटाडाटा। एक्चुअली मेटाडाटा एक हिडन इन्फॉर्मेशन होता है जो हमारे वेबसाइट के बारे में बताते हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एटसेट्रा। ये सर्च इंजिन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली Next.js 13 के बाद Next.js एक न्यू वे दिया है जो मेटाडाटा ऑब्जेक्ट से मेटाडाटा डिफाइन कर सकते हो। चलो देखते हैं। layout.txs सी मेटाडाटा। इसमें मेटाडाटा ऑब्जेक्ट से मेटाडाटा क्रिएट हुआ है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन कीवर्ड पैरामीटर भी पास कर सकते हो।
कीवर्ड में ऑब्जेक्ट पास होगा। नेक्स्ट जेएस ऑप्टिमाइजेशन, इंस्पेक्ट एलिमेंट हेडर के इनसाइड में सी टाइटल, देन मेटा डिस्क्रिप्शन, देन कीवर्ड। एक्चुअली लेआउट में मेटाडेटा डिफाइन करोगे तो ऑल पेज में इंक्लूड होगा। तो क्वेश्चन आता है डिफरेंट पेज में कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो सॉल्यूशन है, तो मान लो पेज डॉट टीएसएस, इसमें सेम चीज करना है, मेटाडेटा कॉपी पेस्ट, देन टाइप नेक्स्ट मेटाडेटा, ओके, डिलीट होम पेज। सी ओनली टाइटल चेंज हुआ है, टाइटल में होम पेज है बट डिस्क्रिप्शन में जो लेआउट में डिफाइन है। ओके क्लियर। मान लो तुम एक अबाउट राउट करते हो, अबाउट इनसाइड में पेज डॉट टीएक्सएस RAFC अबाउट पेज। चलो देखते हैं अबाउट में क्या है, कॉफी, देन अबाउट पेज, देन हेड इनसाइड में लेआउट का मेटाडेटा है। चलो क्लियर। देन क्वेश्चन आता है हमें डायनामिक पेज में मेटाडेटा चाहिए तो कैसे यूज करोगे? उसके लिए भी सोल्यूशन है। अगर आपको डायनामिक मेटाडेटा चाहिए जिसमें एक एक ब्लॉग पोस्ट के लिए डिफरेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा, जनरेट मेटाडेटा फंक्शन यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं। आपके इनसाइड में पोस्ट, इनसाइड में स्लॉक, इनसाइड में पेज डॉट टीएक्सएस, ओके, RAFC पोस्ट डिटेल पेज, एक्सपोर्ट, देन फंक्शन जनरेट मेटाडेटा, देन फंक्शन में क्या पास होगा, पाराम्स का टाइप पाराम्स, देन पाराम्स इनसाइड में क्या है, स्लॉक है, स्लॉक स्ट्रिंग है, ओके, कॉन्स्ट स्लॉक इक्वल टू पाराम्स, देन रिटर्न ऑब्जेक्ट होगा, टाइटल स्लॉक, ओके। देन देखते हैं पोस्ट इनसाइड में पोस्ट 1 नहीं है यार, बट आना तो चाहिए था। एक्चुअली जनरेट मेटाडेटा प्रॉमिस करता है मेटाडेटा को, सो प्रॉमिस मेटाडेटा। चलो अब देखते हैं। देन एरर क्योंकि प्रॉमिस एसिंग है। देखते हैं सी फर्स्ट 1 डिस्क्रिप्शन तुम्हारे लेआउट का, देन डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। सी ओके, आ गया क्लियर। देन ऑफ देखते हैं मिडिलवेयर। एक्चुअली जो मिडिल में आता है उसे मिडिलवेयर बोलते हैं। मिडिलवेयर एक ऐसी फंक्शन है जो नेक्स्ट के रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच में आता है। ये आपको अलाउ करती है रिक्वेस्ट आने से पहले कुछ काम करने के लिए, जैसे ऑथेंटिकेशन, रिडायरेक्ट, हेडर मॉडिफाई। एक्चुअली मिडिलवेयर सर्वर साइड में रन होता है। मिडिलवेयर के लिए SRC इनसाइड में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, middleware.tss। इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट फंक्शन मिडिलवेयर। इसमें रिक्वेस्ट आएगा, देन इसका टाइप क्या है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट सर्वर का, ओके, लॉक मिडिलवेयर, रिफ्रेश द पेज, आ गया मिडिलवेयर। मान लो मिडिलवेयर कुछ लिमिटेड पेज के लिए रन करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो उसके लिए कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट है, देखते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्फ़िग मेच्योर एट्रीब्यूट में एरे पास होगा। एरे में तुम चाहते हो ओनली अबाउट पेज में रन होगा, सो अबाउट, ठीक है। नहीं है या कुछ, तुम अबाउट पेज जब हिट करोगे, सी मिडिलवेयर, ओके क्लियर। एक्चुअली रिक्वेस्ट में बहुत सारा
प्रॉपर्टी है, चाहो तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। जी बहुत सारा है। ओके देन आज के लिए इतना ही। देन ऑफ टाइम में तुम्हारे प्रैक्टिस का आज का होमवर्क है, तुम्हें फुल ऑप्टिमाइज वेबसाइट क्रिएट करो। ओके तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने देखेगी कैसे नेक्स्ट.js का टूल यूज करके एप्लीकेशन को फास्ट, इफेक्टिव और एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में ये सब टेक्निक अप्लाई करके देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी कोडिंग।